हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट। इसका डेरिवेशन जो कि इंजीनियरिंग फिजिक्स में मॉड्यूल 1 में आता है, यह आता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। तो बेसिकली माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट क्या था, माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था और इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड करी। जो माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था टू फाइंड द स्पीड ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू ईथर। ईथर एक इन्होंने मीडियम लिया था माइकलसन मॉडले ने। इनका मानना था जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होती है हर एक मीडियम में, बट अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इन्होंने कैसे किया था और इसका डेरिवेशन ये हम करते हैं। इसमें हमने एक यहाँ पर सोर्स लिया है, इस सोर्स से लाइट रेज गई एक प्लेन ग्लास से, वो टकराती है। एक हम लेते हैं मिरर 1 M1, एक है हमारे पास M2। जब ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके ये M2 के पास जाती है और इंटरफ्रेंस, इसके बीच में इंटरफ्रेंस होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसमें ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट होता है इसमें। तो इसमें होके ये M1 के पास जाती है, रिफ्लेक्ट होके M2 के पास जाती है। बेसिकली दोनों जो मिरर्स हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं। इसका डिस्टेंस है L और इसका भी डिस्टेंस है L। जो फिर जब M1 से लौट के जब ये रे वापस आती है, इस प्लेन ग्लास पे वापस आती है, सेम M2 से लौट के जब वापस आती है, जब ये दोनों रेज वापस इस पॉइंट पे आके मीट करती हैं, तो ये टेलीस्कोप के अंदर जाती है। टेलीस्कोप के अंदर जब ये जाती है, जब हमने इसके अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो माइकलसन मॉडले ने ये रे ऐसे करके ट्रांसमिट करी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर जो मीडियम लिया था वो लिया था ईथर। सेम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव किया था, जिसमें एक्सपेरिमेंट में हमारा सोर्स भी मूव कर रहा था, प्लेन भी, मिरर भी और टेलीस्कोप भी। ये सब मीडियम में, ईथर के मीडियम में आगे की तरफ v वेलोसिटी से ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो उसमें जब v वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो ये जो मिरर M2 था ये यहाँ पर आ गया, जिसको हम कहते हैं M2 डैश। M1 मिरर इस जगह पर आ गया, M1 डैश। जो लाइट यहाँ पे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो लाइट फिर यहाँ से लेके M2 पे जाएगी। इन दोनों के बीच में ये जो था, ये जो प्लेन ग्लास था, ये हमारा इस जगह पे शिफ्ट हो गया आगे की जगह। इन दोनों यहाँ पर ये जो लेंथ है ये हमारी उतनी ही रहेगी जितनी यहाँ पर है, उतनी ही यहाँ पर लेंथ रहेगी। ये सेम प्रोसीजर फिर से होगा ऐसे। तो अब हमने देखा v वेलोसिटी से ये गया आगे की तरफ, ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये जो लाइट थी ये ट्रांसमिट हुई, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इस मिरर को थोड़ा आगे ले सकते हैं, इस प्लेन को यहाँ पर लेते हैं। ये थी डिस्टेंस L जब मूव नहीं किया था। जब मूव किया v वेलोसिटी से, M2 यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, M1 यहाँ पर आ गया। ये जो प्लेन ग्लास था, ये इसकी पोजीशन ये हो गई। लाइट जो सोर्स था वहाँ से ये लाइट गई। लाइट किस स्पीड से गई यहाँ पर, c वेलोसिटी से। कितने टाइम में, t टाइम में। तो जो डिस्टेंस था यहाँ पर वो हो गया स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। लाइट की स्पीड थी यहाँ पर c और टाइम था t। सेम अगर हम यहाँ पर देखें, v वेलोसिटी से गया कितने टाइम में, vt, ये डिस्टेंस हो गया v, ये लेंथ हो गई l। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, टेक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल M2 डैश, ऐसे P मान लेते हैं, ऐसे QP। इस वाले को अगर हम देखें, इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ct² इक्वल्स टू
वी टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे अगर हम सॉल्व करते हैं सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन दोनों को एक साइड लेके जाते हैं तो ये होगा हमारा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। टी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी एल अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारी टी की वैल्यू आ गई। इसी टी की वैल्यू को अगर हम आके सॉल्व करते हैं अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू एल अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2। इसको थोड़ा रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इसमें अगर हम बायनोमियल एक्सप्रेशन लगाते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2, इसमें अगर हम बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी एल अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। ये आ गई हमारी टी की वैल्यू। ये हमारी टी की वैल्यू किस में आई, जब लाइट हमारी ऊपर गई है, ऊपर जो गई है, ये हम यहाँ से रब करके जब ऊपर गई है तो वो वापस भी आएगी। तो हमारा टोटल टाइम कितना लगेगा, जितना टाइम ऊपर गया उतना ही हम नीचे लाएंगे। इसका मतलब टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टोटल टाइम t इक्वल्स टू 2 इंटू टी। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एल अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर टी। अब हम इसको टी वाई भी कह सकते हैं। टी वाई क्यों कह सकते हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हमारी ऊपर की तरफ गई है, ऊपर हम लेते हैं वाई एक्सिस, तो टी वाई की वैल्यू हो गई हमारी ये। इसको ले लिया हमने इक्वेशन 1। इसको हमें आगे काम पड़ेगा तो इसे हम ऊपर नोट कर लेते हैं। टी वाई इक्वल्स टू 2l अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, ये हमारी आई टी वाई। अब बात करते हैं हम टी एक्स की। टी एक्स मतलब हमने रिफ्लेक्टेड रे की बात करी, अब ट्रांसमिटेड रे जो है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है इसकी बात करते हैं। हमने पहले बात करी है इस वाली रे की, ये जो गई है। अब ये जो रे है इस वाली रे की हम बात करें अगर, तो इसमें हमारा क्या होता है, बात करते हैं टी एक्स के लिए। टी एक्स मतलब टोटल टाइम टेकन बाय, ये हमारा क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय ट्रांसमिटेड रे। वो कौन सी थी ऊपर वाली, वो थी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये है हमारी ट्रांसमिटेड रे। अगर हम v की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहली बात हमारा जो डिस्टेंस है वो है l, v की डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट v की अगर हम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो c माइनस वी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो l अपॉन सी प्लस वी। ये होगा हमारा टोटल टाइम। अगर हम इनको दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है, l हमने इसमें से कॉमन ले लिया, c प्लस वी प्लस सी माइनस वी, नीचे आ गया हमारा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी से वी कैंसिल, यह आया हमारा 2l सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी एक्स इक्वल्स टू 2l सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू after solving this we get 2l upon c and bracket 1 minus v square upon c square, 2l upon c 1 minus v square over c square की power -1। If we apply binomial theorem in this, then we get tx equals to 2l over c 1 plus v square over c square. This is we get tx and we have ty. Now we have both values ty and tx. Now if we want to find out the change in time, then how we get, अगर हमको change in time चाहिए then ty minus tx, it means 2l over c 1 plus v square over 2c square minus 2l over c
1 plus v square over c square. If we solve this, after solving this, 12 over c we take common, 1 plus v square 2c square minus 1 minus v square over c square. After solving this, we get change in time. Change in time equals to 12 over c v square over 2c square L v square over c cube. Now we have to find path difference, because why we get path difference? If interference takes place, then the path difference is necessary. So we take delta t equals to LV square upon c cube. Delta t equals to LV square upon c cube. Then delta x, it means path difference. Path difference equals to c into delta t, speed into time, c into LV square c cube. We get LV square over c square. This is path difference. But we know that for any fringe shift, for any bright fringe shift, डेल्टा x जो होता है ब्राइट शिफ्ट के लिए वो होता है हमारा n लैम्डा. इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो वो हमको पता चलता है एल वी स्क्वायर ओवर सी वी स्क्वायर लैम्डा n इक्वल्स टू n, जहाँ पे हमारी नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई, एल वी स्क्वायर लैम्डा सी स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला which Michelson-Morley get and prove this formula. This is the proved statement of Michelson-Morley experiment. Here we get number of fringe shift, L means distance between the mirrors, V square, how much velocity they move the experiment, they take the lambda, it means wavelength, and the speed of light. उन्होंने एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ इनकी ली थी. वो उन्होंने क्या ली थी? एल लिया था उन्होंने 11 मीटर, वी उन्होंने लिया था 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, लैम्डा की वैल्यू ली थी 500 आर्मस्ट्रॉन्ग, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. आफ्टर पुटिंग दीज ऑल वैल्यूज़ in this formula, we get n equals to 0.2. After putting all these values in this formula क्या है हमारा, n equals to LV square over lambda c square. इस फॉर्मूले में अगर हम ये सारी वैल्यूज़ रखते हैं जो कि मैकेल्सन-मोल्लर ने रखी थी, तो जो n की वैल्यू आई थी वो आई थी 0.2, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ये है हमारा नॉन इंटीजर नंबर, इट मीन्स ये डेसिमल में आया है. जो भी फ्रिंज शिफ्ट थी, अगर ये डेसिमल में नहीं आता, इंटीजर आता है, इसका मतलब फ्रिंज शिफ्ट हुई है. फ्रिंज शिफ्ट का मतलब होता है, सपोज दिस इज डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क. ये फ्रिंजेस हमारे इसमें बनी, ये है डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट. इफ़ अब हमको इसमें पता करना है नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी है. ये आया हमारा 0.2 तो हो ही नहीं सकता, या तो इसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, कोई इंटीजर नंबर होगा. लेकिन हमारा जो आंसर आया वो आया 0.2. इसका मतलब कोई फ्रिंज शिफ्ट हुई ही नहीं, फ्रिंज शिफ्ट हुई नहीं. ये फ्रिंज शिफ्ट जब नहीं हुई, n की वैल्यू नॉन इंटीजर नंबर आई, इसको हम कहते हैं नल रिजल्ट. नल रिजल्ट इट मीन्स माइकलसन-मोल्ले एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया. दिस इज़ द टोटल माइकलसन-मोल्ले एक्सपेरिमेंट. थैंक यू.